हेलो एवरीवन। हेलो स्टूडेंट। हेलो एस्पायरेंट। आज हम लोग सीसेट की सीरीज में क्लॉक जो है उसको पूरे एक वन शॉट में खत्म करने का कोशिश करेंगे। ये यूपीएससी बीपीएससी स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट होगा बाय एनआईटीएन अब्दुल सलीम। सीसेट के सीरीज में हम लोग कवर करेंगे सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। क्लॉक जो आ जाता है अब ये सबसे पहले यही स्टार्ट इसलिए किए हैं कि ये काफी इजी होता है, और ये इसलिए भी स्टार्ट किए हैं कि 2024 में इस चैप्टर से दो क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हम सबसे पहले वो दो क्वेश्चन आपको दिखाते हैं ताकि वो आप इस लेक्चर को कंसिस्टेशन से कंप्लीट करेंगे, ताकि वो दो क्वेश्चन आया हुआ आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, ये दो क्वेश्चन क्लॉक से आया हुआ था, एक ही पेज में था। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2024 प्रीलिम्स का है। तो हाउ मेनी टाइम्स the hour hand and the minute hand coincide in a clock between 10 am and 2 pm। सेम डे का बात कर रहा है, ठीक है ना। तो इसमें कितना होगा अभी हम बस दिखा रहे हैं, सॉल्व करिएगा आप खुद जब हम लेक्चर कंप्लीट कर देंगे तब, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इसी पेज में था। व्हाट इज द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड व्हेन क्लॉक शो टू क्लॉक शो 4 hour 25, ठीक है ना। मतलब 4:25 हो रहा है क्लॉक में, तो आपको ये बताना है कि जो हो हमारे पास मिनट हैंड और क्या होता है, मिनट हैंड आवर हैंड के बीच का कितना एंगल है। मान लीजिए यहाँ पे 4 बज रहा है, ओके। 4 बज रहा है और 25 मिनट हो रहा है, 4 बज रहा है, 4 बज रहा है और 25 मिनट हो रहा है। तो ये हमारा ये हो गया मिनट हैंड, 4 बज के ये 5 पे होगा और ये 4 पे होगा आवर हैंड। तो इन दोनों के बीच में कितना होगा, एक ये क्वेश्चन था। हम कहना ये चाह रहे हैं कि ये दोनों 2024 में आया हुआ है, तो ये हमारे पास क्या होगा, आसानी से क्या होगा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, तब उसके बाद हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, ये जो लेक्चर है 2025 के स्टूडेंट के लिए, एस्पायरेंट के लिए देखकर बनाया जा रहा है, और 2026 वाले स्टूडेंट के लिए कॉम्प्रहेंसिव अलग लेक्चर आएगा। तो हम थोड़ा सा स्पीड में कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ सॉल्व कराने के लिए नहीं आए हैं हम, यहाँ इसलिए आए हैं कि कंसेप्ट को एक बार तेजी से रिकॉल करा दे, उसके बाद हम पीवाईक्यू सॉल्व कर ले बस, और क्वेश्चन आए तो आपसे बन जाए, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना देरी का स्टार्ट करते हैं। कम से कम वक्त लगना चाहिए, ठीक है ना। आप सब भी साथ देना, ठीक है। तो चलो, हम क्या होगा, क्लॉक हो जाएगा, ठीक है ना। मिरर इमेज के बारे में आएगा, एंगल डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, टाइम डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, लॉस और गेन ऑफ टाइम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। 4 टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस, ठीक है ना, ये 4 टाइप्स का है, और कंटिन्यूअस 3 इयर्स इस पे क्वेश्चन आ रहे हैं, अच्छी बात है। मिरर इमेज पे पढ़ते हैं, तो ठीक है। मिरर इमेज से क्या हो जाएगा, वर्टिकल, एक तो होगा वर्टिकल मिरर, एक होगा हॉरिजॉन्टल मिरर। बाय डिफॉल्ट हमेशा क्या लेंगे, क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोलेगा तो हम वन के साथ जाएंगे, यानी कि वर्टिकल मिरर लेंगे। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, सब बताएंगे। हॉरिजॉन्टल मिरर से क्वेश्चन बोलेगा तब जाके हम हॉरिजॉन्टल को कंसीडर करेंगे, अदरवाइज कंसीडर नहीं करेंगे। टाइप 1 में एक क्वेश्चन देखते हैं कि एक घड़ी में 7:40 हो रहा है, तब वो दर्पण में प्रतिबिंब क्या होगा। मतलब आपको ये देखिए, घड़ी में दिख रहे हैं, मिरर रहेगा सामने, समय यदि दर्पण देखा जाए तो दर्पण में कुछ नहीं बोला तो वर्टिकल लेंगे, ठीक है ना। ये क्लॉक रीड 7:40, तो व्हाट इज द टाइम इन द मिरर इमेज ऑफ द क्लॉक, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट क्या करना है आपको, एक दिया रहेगा, जो भी दिया रहेगा 1160 में से सब्ट्रैक्ट कर देना बस, मिरर इमेज आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट कीजिए, 440 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिंपल, कोई दिक्कत एम और पीएम का इसमें कोई लॉजिक नहीं लगता, ठीक है ना। ये मिरर है, इसमें ये देखिए क्लॉक है, ये मिरर इमेज है। इसमें कितना बढ़ रहा है, 440 हो रहा है, तो इसमें नहीं 740 हो रहा है, तो इसमें 420 होगा। होगा क्या, किससे सब्ट्रैक्ट कर देना है, 1160 से सब्ट्रैक्ट कर देना, 1160 से सब्ट्रैक्ट कर देना। अगर पूछो अब ये इसको मिरर ले लोगे, और इसमें क्या दिखा रहा है, इसमें क्या दिखा रहा है बेटा, इसमें दिखाएगा तुमको 440 दिखा रहा है। तो अब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये क्लॉक लोगे तो ये मिरर इज होगा, तो इसमें 740 दिखा रहा है, तो कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, ओके। आगे नेक्स्ट चलते हैं। अब इसी तरह का क्वेश्चन है, तो इसमें सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करने जाओगे तो बताओ क्या हो जाएगा, 1160 में से सब्ट्रैक्ट करो 10 को, तो कितना हो गया, 50 हो जाएगा, 11
वह 150 हो जाएगा। इसी तरह से इसको क्या करो 11 और सब्ट्रैक्ट करो कितना 60 से, अब ये क्या हो जाएगा 1120 हो जाएगा। तो ये बताओ क्या होगा 40 जीरो जीरो, ठीक है ना। तो जीरो जीरो का मतलब होता है 1240, ठीक है। अब यहाँ से बताओ 12 5 में से, तो ये क्या हो गया 11 0 60। तो यहाँ से बताओ क्या हो जाएगा, जल्दी से सब्ट्रैक्ट करो। तो ये जीरो जीरो ले लेते हैं, जब भी 12 आएगा ना तो इसको जीरो जीरो कंसीडर कर लोगे, तो जीरो हो गया। तो ये क्या होगा 55 11। बोलो क्लियर है। देख लो इधर से, जब भी इस तरह का आएगा, पहला देखो पहला क्वेश्चन को 1160 से तो 040 आया। दूसरे वाले को क्या किए 1160 से 05 लेंगे, ये 4 नंबर वाले क्वेश्चन को जीरो ले लेंगे, ठीक है ना। 1155 आया। उसी तरह से अब मान लो 23 ले लिए, यहाँ से क्या हो गया ये आ गया 23 20 40। 6 नंबर क्या हो गया फिफ्थ नंबर 17। देखो 17:20 होता है, 17:20 है ना, तो इसको 23:11 को 23 लिख देना, 60 लिख देना, इस तरह से सब्ट्रैक्ट कर लेना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा ये इस तरह से, तो यहाँ से क्या करना जीरो जीरो, इस तरह से सॉल्व कर लेना। बोलो क्लियर हो गया। फिर से बता दे रहे हैं, देखो इसमें जीरो जीरो कंसीडर कर लेना है, 17 वाले में तो 11 के जगह पे 23 लिख देना, ये आ जाएगा तो जीरो जीरो सेकेंड लिख देना, 11 60 जीरो जीरो सेकेंड उसमें सब्ट्रैक्ट कर देना, कोई दिक्कत। 12 आ जाएगा तो उसको जीरो कंसीडर कर लेना। क्वेश्चन चलो मिरर वाला हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन आवर हैंड और मिनट हैंड। किसके वजह के अगर तुम्हारा ये आ गया, यही इसी क्वेश्चन इसी पे तो था क्वेश्चन 2000 पीवाईक्यू वाला जो 37 नंबर क्वेश्चन था, या 39 नंबर 14 नंबर क्वेश्चन था ना, वो इसी पे था, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से देखना। तो देखो ये देखो हमारे पास क्या होगा कि कह रहा है कि यहाँ 2:30 हो रहा था, इन दोनों के बीच का एंगल बताना, बस सिंपल समझो। ये आवर हैंड है, ये मिनट हैंड है, इन दोनों के बीच का एंगल बताना है। अब ये बताने के लिए ना थोड़ा सा कंसेप्ट है, कंसेप्ट समझो। अगर तुम एक बार पूरे मिनट हैंड को चक्कर लगाओगे तो 60 मिनट कवर करता है, और 60 मिनट में तुम जानते हो कंप्लीट एंगल 360 डिग्री को होता है, 1 मिनट में 6 डिग्री का। एक थोड़ा सा लॉजिक है, याद रखो। ये हम अभी कंसेप्ट बता दे रहे हैं, इसके बाद ट्रिक बताएंगे, कंसेप्ट से कभी नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। ट्रिक से 2 सेकंड में बन जाएगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं है 2 सेकंड कहने का मतलब, थोड़ा सा वक्त लगेगा, मतलब 10 सेकंड 20 सेकंड, जितनी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा, मतलब 15 सेकंड के अंडर में बन जाएगा। बट ये कंसेप्ट इसलिए समझा दे रहे हैं कि इसको समझ के बस वो तेजी से याद रखोगे, ठीक है ना कंसेप्ट। अब आवर देखो 6 मिनट होगा, अब आवर हैंड 12 घंटा होगा, एक बार पूरा घूमेगा तो उसमें 60, तो एक आवर में क्या होगा 12 से डिवाइड कर दो तो 30 मिनट, यानी कि तुम्हारा 1 मिनट में 6 डिग्री, 1 आवर में तुम्हारा हो जाएगा 30 डिग्री, कोई दिक्कत। अब सुनो, कहना ये चाह रहे हैं कि 1 आवर में कितना हो रहा है 30 डिग्री, तो 1 आवर में 60 मिनट होता है। अब बताना, तो आवर हैंड कितना कवर कर रहा है हाफ डिग्री, नहीं समझ में आया। देखो मिनट हैंड तो तुम्हारा 6 डिग्री कवर कर रहा है, मिनट का सुई, बट ये आवर का हैंड 60 डिग्री कवर कर रहा है, तो आवर का हैंड 1 मिनट में कितना कवर करेगा। देखो मिनट 1 मिनट ले लेके ना, सुई बोल रहे हैं आवर का ही, तो क्या हो जाएगा यहाँ 60 मिनट हो जाएगा, यहाँ 30 डिग्री हो जाएगा, तो कट के कितना आ जाएगा, यानी 30/60 करोगे तो हाफ डिग्री आएगा। यानी कि सुनो, हम बता रहे हैं जैसे कि तुम्हारे पास अभी जीरो जीरो हुआ, 0 मिनट हुआ, जैसे घर तुम 1 मिनट चले, तो 1 मिनट में मिनट वाला 1 मिनट में मिनट वाला सुई सुई लिखते हैं, वो 6 डिग्री चल देगा। बट आवर वाला सुई आवर वाला सुई आवर वाला सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री कवर करेगा। इसका मतलब अगर मान लो, यहां से दिखाते हैं बेटा, ये मान लो ये मिनट का सुई है, ठीक है, ये यहाँ पे चला और ये यहाँ पे है। तो इन दोनों ये इसके बीच दोनों, ये मिनट यहाँ पे मिनट का सुई यहाँ पे था, यहाँ पे था, 6 डिग्री हुआ 1 मिनट में। बट यही आवर वाला है तो ये छोड़ा थोड़ा सा, मतलब ये इतना ही चला, मतलब हाफ डिग्री चला। तो इन हम हमेशा मिनट वाला सुई जो होगा आगे होगा, 5.5 डिग्री से आगे होगा। ये डिफरेंस समझ में आया, 5.5 से आगे होगा, तो 2 मिनट में कितना हो जाएगा 11 मिनट आगे हो जाएगा। समझ में आ रहा है। ये 2 मिनट में आवर वाला है, आवर वाला आवर वाला सुई कितना देर चलेगा, तो 1 डिग्री चलेगा। अब सुनो, तो ये क्या होगा, चलो अब हम क्या रहे हैं 2 आवर्स और क्या है 30 मिनट है, तो 2 आवर्स 30 मिनट में, तो एक बात बता आवर वाला सुई कितना चलेगा, तो 30 इंटू
ठीक है ना, समझने की कोशिश करो बेटा। तो फिर से बता रहे हैं, देखो मिनट का हैंड जो होगा 30 मिनट चला है, 30 मिनट चला है, मिनट का हैंड बता रहे हैं। तो 30 मिनट चला है तो 6 × 30 तो 180 हो जाएगा। बट आवर 2 है, 2 आवर्स है, तो 2 आवर्स है तो इसको क्या लिखोगे, 2 आवर्स को बताओ क्या लिखोगे, 1 आवर्स, 1 आवर्स लिखोगे। ओके क्लियर है, 1 आवर्स 1 आवर्स, खुद वो 30 मिनट, तो 1 आवर में 30 मिनट, 30 मिनट है, ये कितना हो जाएगा, 30 मिनट में भी तो होगा हाफ आवर, तो हाफ आवर में कितना होगा, 30 से मल्टीप्लाई कर दो तो 15 डिग्री, तो ये हुआ 75। देखो टोटल बता रहे हैं फिर से, देखो तुम्हारे पास ये रहा कि जब मिनट का सुई 180 डिग्री चला है तो अभी उतने देर में आवर का सुई 75 डिग्री है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये इधर से 75 डिग्री चला है और ये इधर से 180 डिग्री चला, सीधा सीधा हो गया ना। ये मिनट का सुई यहाँ है, ये मिनट का सुई यहाँ, तो ये 180, और ये आवर का सुई मान लो यहाँ है, फिर यहाँ आ गया, तो ये चल रहा है 75 डिग्री। तो देखो सिंपल समझा दे रहे हैं, मिनट का सुई 180 डिग्री चला है, आवर आवर का सुई के बीच का एंगल है 75 डिग्री। तो अब ये वाला पोर्शन जो ये हम समझा रहे हैं, ये वाला रेड वाला पोर्शन ये यहाँ आएगा, ठीक है, और ये रेड वाला पोर्शन के बीच का एंगल, ठीक है, ये कितना होगा, तो जाहिर सी बात है 180 डिग्री में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 105। पहले ये समझो, बट इतना लेंदी है, ये हम एग्जाम हॉल में करने नहीं जाएंगे, सीधा एक फॉर्मूला बता रहे हैं, कि सीधा फॉर्मूला बता रहे हैं, थीटा निकालना है, एंगल निकालना है, तो 30h-11/2 मिनट, ये फॉर्मूला याद रखो, बोलो 2 बार, 30h-11/2 मिनट, 30 के जगह पे आवर को रखो तो कितना आवर है, एच का वैल्यू 2 रखो, मिनट के जगह पे 30 मिनट रखो, ठीक है ना, ये मॉडुलस इसलिए लिखिए हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो ये 60 हो जाएगा, ये कट के क्या होगा 15 हो गया, 11 से 15 का 105 हो जाए, 165 हो जाएगा, 165 में से 60 को सब्ट्रैक्ट करो 105 हो जाएगा। फिर से अब इसी क्वेश्चन से वहां चलो, पीवाईक्यू करते हैं, चलो वहां डायरेक्ट चलते हैं, ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसी क्वेश्चन को इसी तर्ज पे सॉल्व करते हैं। 445 है, यही है, तो सुनो सीधा थीटा इक्वल टू क्या था, बोलो 30h-11/2, ये हो गया मिनट, सॉल्व करो, तो 30h का वैल्यू 4 है, 11/2 है 25, कितना आ गया बेटा बताओ जल्दी से, 120 माइनस का ये कर लो 120, ये क्या होगा 11 से मल्टीप्लाई करो तो आसान है, इन दोनों को सम कर दो, इन दोनों को सम करो तो 7 आएगा, 7 को बीच में रख दो, अब 5 2, यहां से बता दो बेटा कितना आएगा 2, अब डेसिमल में 2 है, तो या तो ए होगा या तो सी होगा, क्योंकि ये सब सॉल्व करोगे तो क्या होगा एक, और ये सॉल्व करो बेटा, एक और क्या आएगा बेटा, बोलो बोलो बोलो, एक लिखते हैं बेटा, हम ही लिखते हैं, एक आ जाएगा, फिर 3 आएगा बेटा, फिर क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, ठीक है बेटा, फिर कितना आएगा 5 आ जाएगा, तो बेटा 120 माइनस का 137.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 120 से मॉडुलस ले लेंगे पॉजिटिव ले लेंगे तो 17.5 आएगा, देखो कितना आसानी से हो गया, अभी हम कितना देर पढ़ाए, हो गया, सॉल्व हो गया। तो चलो अब हम और बाकी एक क्वेश्चन के लिए पूरा लेक्चर कंप्लीट करते हैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब ये इतना क्वेश्चन दिए हैं, ये खुद से सॉल्व कर लेना है, फॉर्मूला रखना है 30h/11/20, कर लोगे सॉल्व, हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ओके। अच्छा ये एक बता दे रहे हैं कि अगर 12 होगा ना तो यहाँ 0 पुट कर देना, अगर 12 होगा तो यहाँ 0 पुट कर देना, सॉल्व कर लेना, पीडीएफ में मिल जाएगा तुमको। अब सुनो एक और बात बता दे रहे हैं इंपॉर्टेंट, इफ एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना, तो देन इट इज ए रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है ना, रिफ्लेक्स एंगल फॉर द रियल एंगल सब्ट्रैक्ट, देखो अगर 180 डिग्री से ज्यादा आ गया, सिंपल ये क्या लिखे भूल जाओ, 180 डिग्री से ज्यादा आ गया तो उसको 360 से सब्ट्रैक्ट कर देना, वो रियल एंगल पता चल जाएगा, दैट्स इट। जैसे यहाँ पे देखो 240 आ गया, ये 9 डिग्री, एक जगह बताते हैं, यहाँ से देखो 220 आ गया, तो ये एंगल नहीं लेंगे, इसमें 360 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तुम इसको ये क्वेश्चन ये फॉर्मूला पे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे खुद ब खुद, ठीक है ना।
अब नेक्स्ट का कंसेप्ट बताते हैं, अगेन ये सब सॉल्व हो जाएगा। अब सुनो, अब हम क्या करेंगे, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का आएगा। तो एक क्लॉक रीड कर रहा है कितना 320, तो व्हाट इज द एंगल व्हेन मिनट हैंड इतना डिग्री आगे है, ठीक है ना। मिनट हैंड तो क्या क्लॉक में कितना बजेगा, ठीक है ना। सुनो, सिंपल सिंपल समझो, फिर से बता दे रहे हैं कि एक घड़ी में 3:20 हुआ है, तो मिनट हैंड जो है 55 डिग्री आगे है, तो 55 डिग्री आगे है, 55 डिग्री आगे है, तो कितना बज रहा होगा, ठीक है ना। तो अब हमारे पास क्या होगा, देखो, हाँ, पहले 3 बज रहा है, उसके बाद वहीं पे 55 डिग्री मिनट हैंड आगे हो गया, डिग्री में आगे हो गया, तब कितना बजेगा। मतलब एक घड़ी में गए, जैसे घड़ी में देखिए ये घड़ी दिखा, तुमको 3:20 हो रहा है, तो अब कुछ आवर मतलब मिनट हैंड कुछ देर चला, उतने देर आवर हैंड भी चला होगा, ठीक है, चला होगा। हम मिनट हैंड का बात करें तो 55 डिग्री बना, मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में 55 डिग्री का गैप आ गया। अब तो जब 55 डिग्री का मतलब मिनट हैंड 55 डिग्री आ गया, तो अब घड़ी में कितना बज रहा होगा। तो उसको करने के लिए देखो आवर हैंड कितना आएगा, तो देखो आवर हैंड कितना आएगा तब तो पता चलेगा। तो देखो जैसे 55 डिग्री है, 55 डिग्री आवर हैंड आगे है, आवर हैंड के मिनट हैंड आगे है। तो देखो 1 मिनट में अभी तुमको बताया जैसे कि 1 मिनट हुआ, तो मिनट का सुई समझना, बड़ा वाला सुई तुमको चलेगा 6 डिग्री, छोटा वाला सुई मैंने आवर वाला हैंड चलेगा हाफ डिग्री। तो 1 मिनट में हाफ डिग्री चलेगा, तो 2 डिग्री में 2 मिनट में 1 डिग्री चलेगा, 10 मिनट में कितना होगा बताओ, 5 डिग्री हो जाएगा। तो अब सुनो, तो 55 डिग्री चलने के लिए उसको डबल लेना पड़ेगा। देखो 1 डिग्री के लिए 2 मिनट लेना, 55 डिग्री के लिए आवर हैंड को कितना चलना पड़ेगा, 110 मिनट चलना पड़ेगा, ठीक है। अब 110 मिनट को तुम बदल दो किस में, मिनट में बदल, आवर में बदल दो, आवर में बदलोगे तो क्या हो जाएगा 60 का 1 आवर, तो इसमें से 50 निकाल लो, तो 1 आवर 50 मिनट। अब उस 1 आवर 50 मिनट आगे बढ़ाओ, 3:20 में जो घड़ी में दिखा ना 3:20, उसमें से एक ये 1 आवर 50 मिनट जोड़ो, तो जोड़ोगे तो कितना आएगा 4:70, ठीक है, 4:70, ठीक है। अब 4:70 तो कुछ होता नहीं है, तो यहाँ से 60 निकाल के इसको दे दो, तो 5:10, 60 निकालोगे ना तो 10, तो 5:10 होगा। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया, करना करना, ठीक है ना। ये सिंपल बोला है कि मिनट हैंड 55 डिग्री आगे चला गया जब 3:20 में हो रहा है, तो अब नया घड़ी में जो टाइम होगा, न्यू टाइम क्या होगा। तो ये हम आवर हैंड का आवर कितना मिनट चल रहा है उससे कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। उसको आएगा जो भी आवर हैंड जो भी चलेगा, तो 1 घंटा 50 मिनट चल रहा है आवर हैंड, तो उससे हमको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा टाइम, क्लियर है। तो 5:10 होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक घड़ी में 10:15 हो रहा है, एक घड़ी में 10:15 हो रहा है, तो बताओ व्हाट इन द क्लॉक व्हेन आवर हैंड कवर 40 डिग्री, तो क्या टाइम होगा जब आवर हैंड 40 डिग्री कवर किया। तो सिंपल बात बताओ, 1 मिनट 1 डिग्री चलने के लिए 2 मिनट, तो 40 डिग्री चलने के लिए 80 मिनट। अब 80 मिनट को इसमें जोड़ दो, वो भी मिनट को था, तो अब मिनट का तब भी आवर का ही, आवर से ही निकाले थे, मिनट आगे था तब भी आवर का ही चलना पड़ा था। अब खुद आवर दे दिया तो इसमें तो आसान हो गया ना, सीधा क्या होगा 40 मिनट आगे जोड़ देंगे, 40 मिनट और जोड़ देंगे, 40 80 मिनट जोड़ देंगे, 80 मिनट इसमें जोड़ेंगे तो 1 घंटा 20 मिनट जोड़ देंगे, क्लियर है ये। तो 11:35, 11:35, डी ऑप्शन हो जाएगा। देखो एक क्लॉक रीड 6:30, 6:30, देन व्हाट इज द एंगल कवर्ड बाय द मिनट हैंड व्हेन क्लॉक शो 6:55। अब देखो क्या होगा, 6:55 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 25 मिनट। अब 25 मिनट से क्या होगा, तो कितना एंगल हुआ ना, कितना एंगल कवर किया, तो एंगल के लिए क्या होगा, तो 25 मिनट ही एक्स्ट्रा चला, तो 1 मिनट में मिनट हैंड कितना चलता है। अगर यही आवर हैंड पूछता तो आवर हैंड के लिए 1/2 डिग्री से मल्टीप्लाई करते 25 मिनट, तो 12.5 कितना होता, 12.5 डिग्री। अब वही हमको एक मिनट हैंड पूछ रहा है कि मिनट हैंड हमारा आराम से देखो देखो, एक क्लॉक है 6:30 हो रहा है, तो व्हाट इज एंगल कवर बाय द मिनट हैंड व्हेन क्लॉक शो द 6:55। एक है हमारे पास, हम थोड़ा सा तेजी इसलिए कर रहे हैं बेटा, कोई नहीं, कि तुम आसानी से चीजों को कवर कर लो कम समय में। ये हुआ, अब ये 6:55 हो गया, तो यहां से यहां तक कितना डिग्री मिनट हैंड कितना डिग्री कवर किया ये निकालना। तो सिंपल है ना, कितना डिग्री कितना मिनट चला एक्स्ट्रा, तो 6 बज रहा है 30 मिनट, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना, 55 आगे गया है, 30 को सब्ट्रैक्ट करो, 25 मिनट एक्स्ट्रा चला है, 25 मिनट तक चला है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 25 मिनट में 6 × 25 150,
150 डिग्री चलेगा। क्लियर है? अब देखिए टाइम डिटर्मिनेशन ज्ञात करेंगे। तो एक घड़ी में इतना बज रहा हो रहा है, ठीक है ना, घड़ी में ये तो हम लिख दिए, वही वाला क्वेश्चन था। अब देखो टाइम डिटर्मिनेशन, एक और क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, कि अब देखो 4 और 5 के बीच में आवर हैंड और मिनट हैंड कितने बार परपेंडिकुलर होंगे, कितने बार परपेंडिकुलर, क्वेश्चन समझ लो। तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला ये होता है, डायरेक्ट फार्मूला होता है कि अगर मान लो कितने बार, मान लो ये 4 और 5 के बीच में आवर हैंड और मिनट हैंड एक दूसरा से कितने बार वो, यहां मान लो 5 है, यहां 4 है, इन दोनों के बीच में मान लो ये मिनट हैंड का स्विच चलते रहा होगा, चलेगा यहां से यहां तक आने में। आवर हैंड भी कुछ चलेगा, कुछ कुछ धीरे धीरे चलते रहेगा, क्योंकि यहां से यहां तक 5 मिनट चलेगा आवर हैंड, ठीक है। बट यहां से यहां तक आने में 1 घंटा होगा, तो 1 घंटा तक वो भी चलते रहेगा, मिनट हैंड भी चलते रहेगा। तो इन दोनों एक दूसरे से कब पर कितने बार परपेंडिकुलर होगा, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है। ऊपर वाला फार्मूले 30h-11/मिनट किए थे, कि आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में कितना एंगल होगा। यहाँ पे हम लोग कितने बार परपेंडिकुलर हो गए, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना, ये कवर कर रहे हैं। तो देखो ये फार्मूला लगाओ, 30h प्लस माइनस थीटा 2/11, यहाँ पे 90 डिग्री रखो, 90 डिग्री का बात करें कितना बार परपेंडिकुलर, कितने बार परपेंडिकुलर होंगे, या कितने बजे होंगे, कितने बार परपेंडिकुलर नहीं होंगे, कब कितना बजेगा कि परपेंडिकुलर होंगे, टाइम बताना है, ठीक है ना, टाइम बताइए कब, मतलब कौन कौन से टाइम पे दोनों परपेंडिकुलर होंगे, टाइम क्या होगा, ठीक है। चलिए तो ये क्या होगा, 30h प्लस माइनस थीटा इंटू 2/11 रखो, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे ये आएगा, ये सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप खुद करोगे, यहाँ पे क्या करना बेटा, आप खुद कर लोगे, ये 4 रख दो, हम कंसेप्ट समझा दे रहे हैं ना, तो आप खुद रख लोगे, ये हम कैलकुलेशन करके दिखाएंगे, आपका समय क्या ले, मैथमेटिक्स ही तो है। अभी ये कैलकुलेशन नहीं आता वो करिए आप। तो ये क्या होगा, इसको अब ये इतना आया मिनट, तो इतना मिनट एक्स्ट्रा चला, इतना मिनट एक्स्ट्रा चला तो कितना, तो स्टार्टिंग जो है ना 4, तो 4 बज के इतना मिनट लिखिएगा, 4 बज के इतना मिनट लिखिएगा, ठीक है ना। तो 4 बज के कौन कौन से आंसर आएगा, 4 बज के 38 इंटू 2/11 मिनट में एक बार वो परपेंडिकुलर होंगे, 4 बज के 5 मिनट, 5 इंटू 5/11 मिनट में वो परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है ना। क्लियर है? कर लेना बेटा, कर लेना, आपका समय बच जाएगा, नहीं तो हम करने जाएंगे तो वीडियो का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, फिर आप कहिएगा, देखने देखने के साथ कहिएगा कि बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन का हो गया। अगला कंसेप्ट समझा के देंगे तब तक, ठीक है ना। तो देखो 3 से 4 बजे के मध्य में घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के कितने बार अपोजिट होगी, अपोजिट के लिए क्या होगा, 180 डिग्री, ठीक है ना। अपोजिट के लिए 3 से 4 के बीच में, मतलब मिनट हैंड, तुम समझो क्वेश्चन को, मिनट हैंड और आवर हैंड, मिनट हैंड और आवर हैंड जब एक 3 से 4 बजे के बीच में, 3 से 4 बजने जा रहा है, उसके बीच में कितने बार वो लोग एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो सिंपल बात है, वही फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला, ठीक है ना। तो 30h प्लस माइनस थीटा/11/2, देखो 60 डिग्री आएगा कंसीडर नहीं करना, 60 मिनट आएगा कंसीडर नहीं करना है, नॉट एक्सेप्टेबल। कोई निगेटिव आ गया मिनट, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, हमारा जो निकलेगा ना 60 डिग्री से कम ही निकालना है। एच क्या होगा, यहाँ पे थीटा रखें, ये एच क्या होगा, जो हमारा आवर, जो टाइम, इनिशियल टाइम जो होगा, इनिशियल टाइम, यहाँ से इनिशियल टाइम, जैसे 3-4 के बीच में कह रहा है तो 3 लेंगे, 5-6 के बीच में कह रहा है तो 5 लेंगे। क्लियर है? थीटा क्या होगा, तो अपने आप वो बताएगा कि अपोजिट चाहिए, तो अपोजिट के लिए 180 डिग्री लेंगे। तुमको कॉन्साइड कहेगा तो उसके 0 डिग्री लेना, परपेंडिकुलर कहेगा तो अभी एक क्वेश्चन किए थे 90 डिग्री लेना, बस, ठीक है। तो मोर देन 60 डिग्री कंसीडर नहीं करना, कितना 60 डिग्री आ जाएगा कंसीडर नहीं करना, निगेटिव आएगा कंसीडर नहीं करना। देखो अब 3 से 4 के बीच में, तो फॉर्मूला क्या होगा, 3 से 4 के बीच में, तो 30h प्लस माइनस थीटा इंटू 2/11 कर लो, 30h प्लस वाला लो तो 25, क्या बोला है अपोजिट, तो 180 डिग्री लो। आवर कितना लोगे, 3 से 4 के बीच में, तो 3 करो, तो ये क्या होगा 90, यहाँ 2/11, ये 180, ये क्या होगा 27, ठीक है ना। ये क्या होगा 2/11, सॉल्व करोगे 49 मिनट
49 मिनट इंटू 1/11 मिनट आएगा। ये 60 डिग्री से कम है, 60 मिनट से कम है, तो इसको लेंगे। तो तुम्हारा टाइम जो होगा ना कि कब कब बचेगा, तो जो स्टार्टिंग वाला टाइम लगेगा 3:49 1/11 मिनट होगा। इतने बजे वो लोग एक दूसरे के अपोजिट होंगे। क्या सेकंड वाला क्या आ जाएगा? नहीं आएगा। बोलो क्यों? क्योंकि जब सॉल्व करने जाओगे तुम्हारा निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो निगेटिव वाला कंसीडर नहीं करेंगे। अब इसी तर्ज पे क्या है, इसी तर्ज पे अब देखो ये फिर अपोजिट है। 9 से 10 के बीच में, ये क्वेश्चन तुम खुद करोगे। 9 से 10 के बीच में अपोजिट। अब इसमें देखो क्या आ रहा है, 60 डिग्री से बाहर आएंगे तो ये नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे। तो 9:16 4/11 मिनट आ रहा है। फिर ये क्वेश्चन करोगे, 5-6 के मध्य में दोनों सुइयां कब संपाती होगी, मतलब कौन साइड होगी। तो थीटा लेना है कितना, 0 डिग्री, एच लेना 5 डिग्री। सॉल्व कर लोगे, सॉल्व कर लेना बेटा, सॉल्व कर लेना। अब देखो 4 से 5 के बीच में अगेन कितना बार परपेंडिकुलर होगा, तो वो वाला क्वेश्चन यहाँ करना था, हम पहले कर दिए थे, कोई बात नहीं। ठीक है, अब चलो आज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उससे पहले कुछ कुछ और इंपॉर्टेंस पॉइंट पढ़ते हैं। देखो इतना करने के बाद ना तुमको एक आइडिया लगेगा कि आखिर वो कितने बार 4 से 5 के बीच में कितने बार आएंगे। तो सभी कोण को एक निश्चित घंटे में 2 बार मिलते हैं। देखो सभी कोण एक निश्चित घंटे में, ऑल द एंगल अकर 2 टाइम्स इन एवरी आवर्स। जितने भी एंगल है 1 घंटे में 2 बार मिलते हैं, ठीक है ना। एक्सेप्शन 0 डिग्री और 180 डिग्री मीट ओनली वन टाइम। अगर बोल दिया जाए, अब इसी तरह से क्वेश्चन आ जाए, इसमें ऑप्शन दिया जाए कि कौन कौन सा एंगल इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीट 2 टाइम्स इन 1 आवर, उसमें दिया रहे ऑप्शन 0 डिग्री, 180 डिग्री, 100 डिग्री, नॉन ऑफ दिस। तो इसमें 100 डिग्री होगा, बाकी नहीं होगा। क्लियर, याद रखना। या इसमें कौन कौन सा एंगल जो होगा, मान लो क्या होगा, ऐसे दे दिए, कौन कौन सा एंगल 2 बार मिलेगा, 100 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री, ऑल। तो इसमें ऑल होगा, क्योंकि 2 बार सिर्फ 0 डिग्री नहीं मिलता है, 180 डिग्री नहीं मिलता है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये याद रखना, ये जो बता रहे हैं। दूसरे टाइप में देखो, प्रत्येक 1 घंटे में 180 डिग्री स्थिति 1 बार मिलती है, ठीक है ना। ये बता दी कि 1 घंटे में ये एक ही बार मिलता है, लेकिन 12 आवर में ये 11 बार मिलता है। अब ये 11 बार क्यों, 12 बार में 12 बार मिलना चाहिए, तो नहीं। जब ये जो एक स्थिति और सिचुएशन जो बनता है, ये इंटरवल 1 घंटा से ज्यादा लेता है, 65-11 मिनट, ठीक ना। 65 मिनट, 65 मिनट 5/11 मिनट, या 65 इंटू 5/11 मिनट लेता है। तो 60 डिग्री से ज्यादा ले रहा है, तो 12 आवर में वो सिर्फ 11 बार मिलेगा, लेकिन 1 आवर्स में 1 बार मिलता है। ठीक है, अगला सुनो। एवरी 1 आवर वही चीज को लिखे हैं। एवरी 1 आवर सिचुएशन ओनली 1 टाइम्स, ठीक है ना। एवरी 1 आवर 180 डिग्री का सिचुएशन है, किसका सिचुएशन, जा, अरे मिनट हैंड और आवर हैंड का सिचुएशन बता रहे हैं कि ये कितना बार मिलेगा, ठीक है ना। बट इन टू, बताओ 12 आवर्स, देखो तुमको बार बार बता दे रहे हैं। यहाँ से देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कम इन द मोर देन 2 टाइम्स, कौन सा एंगल 2 टाइम्स आएगा, तो इसमें क्या होगा, सब आएगा, ठीक है ना। 2 टाइम्स सब आएगा। नो एनी एंगल मोर देन 2 टाइम्स, बताओ क्या आंसर हो गया। नो एंगल मोर देन 2 टाइम्स। अब कोई भी एंगल दो, वो अच्छा मोर देन पूछा ना, कोई भी एंगल मोर देन 2 टाइम्स नहीं आएगा, 2 टाइम्स आता है कोई भी एंगल, 2 टाइम्स से ज्यादा नहीं आता है। ये एक क्वेश्चन था। आते हैं यहाँ, बैक, यहाँ पे आते हैं, देखो। अब हम क्या कर रहे हैं कि अगर कहेगा, अगला कहो कि 0 डिग्री, 180 डिग्री, 11 आएगा, उसी तरह से, क्योंकि ये इतना वक्त लग रहा है, बिटवीन 5 से 6 क्लॉक वर्क में सिचुएशन ओनली 1 टाइम्स। होता क्या है ना, कि जब आवर हैंड होता है, आवर 1 आवर में सिचुएशन ओनली 1 टाइम्स आता है। देखो होता क्या है कि तुम्हारा जो ये सिचुएशन क्रिएट हो रहा है मिनट एंड आवर हैंड के बीच में, वो सिर्फ 1 बार होता है। किसके किसके किसका, बताओ, किसके किसके बीच में, क्लियर करो बेटा। तो 5 से लेकर 6 बजे के बीच में, 7 बजे के बीच में, 5 से लेकर 7 बजे के बीच में तुमको सिर्फ क्या होगा, सिर्फ बोलो, बोलो बेटा। हाँ, 5 से लेकर 7 के बीच में, क्लॉक के बीच में सिचुएशन सिर्फ 1 बार आता है, तो 1 बार ही आता है, तो क्या हो गया,
हमारा सिर्फ 11 बार आएगा। अब देखो 180 डिग्री से लेकर 180 डिग्री में 180 डिग्री एक बार मिलता है, ठीक है ना, एक आवर में। लेकिन 12 आवर में 11 टाइम्स मिलता है, क्योंकि गैप इतना होता है। सिंपल ये वाला डायग्राम याद रखो। उसी तरह से 0 डिग्री का सिचुएशन एक आवर में कितना बार मिलेगा, मिनट और आवर हैंड का बीच का, तो मिलेगा इस तरह का तुमको। एक आवर में कितना बार मिलेगा बेटा, एक आवर्स में कितना बार मिलेगा, एक बार मिलेगा। लेकिन 12 आवर में कितना बार मिलेगा, 11 आवर मिलेगा, 11 टाइम्स मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये भी इतने देर में इंटरवल में कवर करता है। जनरली 90 डिग्री कवर एक आवर में 2 बार, मतलब 3 से 4 बज रहा है, तो इस एक आवर में एक बार कंप्लीट हुआ ना, तो इसमें 2 बार मिनट एंड आवर हैंड 90 डिग्री होंगे, मिनट एंड आवर हैंड 90 डिग्री होंगे। लेकिन 22 टाइम्स होंगे, केवल 22 टाइम्स होगा 12 आवर 12 आवर्स में, क्योंकि 24 टाइम होना चाहिए 12 आवर्स में, बट हो क्या रहा है 22 टाइम्स हो रहा है। क्यों, क्योंकि गैप इतना है, गैप इतना है, 30 डिग्री का गैप नहीं है। 30 डिग्री के इंटरवल पे 90 डिग्री नहीं बन रहे हैं, वो इतने डिग्री के इंटरवल पे बन रहे हैं। इसका मतलब कि 8 से जब 10 बज रहा है और 2 से 4 बज रहा है, देखो 8 से जब 4 बज रहा है और 2 से जब क्या हो रहा है 4 बज रहा है, उस समय 3 टाइम्स मिल रहा है, सिर्फ 3 टाइम्स मिल रहा है। मिलना कितना चाहिए था, बोलो, मिलना कितना चाहिए था हमारा, बोलो, बोलो ना, कितना टाइम्स मिलना चाहिए था, 2 कम हो रहा है ना, 2 कम हो रहा है, 3 टाइम्स ही मिल रहा है रिस्पेक्टिवली। वाई, तो एक आवर्स में 22 मिनट हो गया, 22 आवर्स में 22 आवर्स हो रहा है, तो इन दोनों में 3 टाइम्स मिल रहा है, 3 टाइम्स, ठीक है ना। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। तो 3 कम हो जाएगा, जैसे 3 एक एक कम हो गया ना, एक एक कम हो गया दोनों में, तो 24 होना चाहिए, 24 में बताओ कितना कमी आ गया, तो 24 में 2 कमी आ गया। क्लियर है, क्लियर है, आगे बढ़े। अब इसी तरह का ये क्वेश्चन था, ये देख लो क्वेश्चन कि देखो कॉन्साइड करने वाला, कॉन्साइड करने वाला, कॉन्साइड करने वाला का मतलब यहां से समझ में, हाउ मेनी टाइम्स आवर हैंड एंड द मिनट हैंड कॉन्साइड, कितने बार कॉन्साइड करेंगे जब यहां से इतना बज रहा है। तो देखो सिंपल समझा रहे थे उस समय से, तो समझना चाहिए ना। ये बताओ 2 बज रहा है, बेटा समझो, ये जेई, ये क्या बोल रहे हैं, यूपीएससी का 2024 का क्वेश्चन है। तो ये हो गया 10 से 11 लो, 11 से 12 लो, 12 से 1 लो, 1 से 2 लो। तो देखो यहाँ पे तुमको कितना मिलेगा, बताओ यहाँ से यहाँ तक कितने जाओगे, 1, ठीक है। 12 से कितना जाओगे, तुम यहाँ से यहाँ तक जाओ तो कितना होगा, ठीक है। कितना का सिचुएशन, कॉन्साइड का सिचुएशन, ठीक है ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और 11 से बोलो, 11 से 12 जाओगे 1, और 11 से सिंपल बताओ, 11 से सीधा यहाँ से यहाँ तक। तो अब बताओ सिंपल क्या हो जाएगा, 11 से यहाँ जाओगे एक सिचुएशन, 10 से 11 गए, 11 से 12 गए, 12 से बोलो, 12 से 1, 12 से 1 में सिर्फ 1 होगा ना बेटा, अभी बताते हैं। 12 से 1 में सीधा क्या होगा, 1 होगा। फिर 1 से यहाँ क्या होगा, 1 होगा, एक बार मिलेगा, तो टोटल कितना हो गया, 3 टाइम्स हो गया। दिखाते हैं, जब जीरो का ये पढ़ा रहे थे, ये पढ़ा रहे थे ना, ये देखो, ये नहीं समझ में आया तो यहाँ से फिर से समझो। जीरो का सिचुएशन मिनट हैंड और हैंड का 1 घंटा में 1 बार मिलता है, लेकिन 12 घंटा में 11 टाइम्स मिलता है। और ये इंटरवल कितना का होता है, ठीक है। तो 65 मिनट, 65 पॉइंट, ऐसे बोल दो 65 इंटू 5/11 मिनट। बट 11 से 11 टू 1 जाते हैं, 11 से 1, 11 से 1 बजे के बीच में सिर्फ एक बार होता है, सिर्फ एक बार होता है। तो ये इसी कंसेप्ट पे तो पूछा था, इसी कंसेप्ट पे तो ये पूछा है कि 3 टाइम्स होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपका इतना देखो, आसानी से एक बार 2 बार देख लेना, खुद जब सॉल्व करोगे ना, तो जो जो हम बोले हैं तेजी से बोले होंगे, तो तुमको क्लियर क्लिस्टर समझ में आ जाएगा। जब ये पीडीएफ को हम सेंड कर रहे हैं टेलीग्राम चैनल पे, वहां से जाओ, जल्दी से ज्वाइन करो,
टेलीग्राम चैनल लिंक कमेंट बॉक्स में लिंक दिया रहता है, यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करो, इसको 30 मिनट के अंदर में कंप्लीट करो, 2 क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2.5 मार्क्स का सीधा कितना होगा, 5 मार्क्स हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। सब्सक्राइब करो चैनल को, इसी तरह का अपडेट पाने के लिए, इसी तरह का लेक्चर का कंटेंट पाने के लिए अपने दोस्तों में शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट